नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गाइड्स ऑफ हैप्पी लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, अपने लिए तो हर एक व्यक्ति जीता है, पर कुछ महान व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तियों में से एक हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब समाज की सुख सुविधाएं लोगों को उनके रंग के आधार पर मिलती थी। काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था। अगर व्यक्ति काला है उसे सरकार की कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। अगर व्यक्ति गोरा है तो उसे सरकार बहुत अच्छी सुख सुविधाएं देती थी। वैसे तो पूरी दुनिया में रंग भेद किया जाता था, पर साउथ अफ्रीका में इसका असर बहुत ही ज़्यादा था। ऐसी ही गंदी नीति को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिखाया नेल्सन मंडेला ने। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने लोगों को रंग भेद नीति से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में बिताए। नेल्सन मंडेला का यह संघर्ष इतना आसान नहीं था। चलिए जानते हैं कैसा था नेल्सन मंडेला का जीवन और कैसे उन्होंने सफलता मिली। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता एक व्यापारी थे और साथ ही साथ गांव के चीफ थे। मंडेला जब 8 साल के थे, अचानक इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, पर इनकी जॉइंट फैमिली होती है, इसलिए इनको कभी पिता की कमी महसूस नहीं होती। नेल्सन मंडेला धीरे धीरे बड़े होते हैं और स्कूल में एडमिशन लेते हैं। इनके परिवार में यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया होता है, इसलिए इनकी फैमिली नेल्सन की पढ़ाई में बहुत मदद करते हैं। धीरे धीरे नेल्सन अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और शहर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज में इनकी मुलाकात अलीबर से होती है। यह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कॉलेज के समय से ही नेल्सन मंडेला रंग भेद की नीति के खिलाफ थे और इन्होंने कॉलेज में लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। वो लोगों को बताने लगे थे कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए, और नेल्सन ने अपनी अच्छी खासी टीम भी तैयार कर ली थी। पर कॉलेज के प्रिंसिपल को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने नेल्सन को कॉलेज से निकाल दिया। कॉलेज से निकलने के बाद नेल्सन ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। यह पार्टी रंग भेद नीति के पहले से ही खिलाफ आंदोलन कर रही थी। कुछ ही समय में पार्टी को नेल्सन की लीडरशिप बहुत पसंद आई और उन्होंने नेल्सन को पार्टी का मुख्य सचिव बना दिया। अब मंडेला दिन के दिन आंदोलन को मजबूत बना रहे थे। 1961 में नेल्सन को उनके कुछ साथियों को जेल में डाल दिया गया, पर कुछ ही समय में यह जेल से छूट गए और फिर आंदोलन करने लगे। 1962 में उन्होंने मजदूरों को आंदोलन के लिए भड़काने के खिलाफ इन पर एक मुकदमा चला और इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका की सबसे कठिन सज़ा वाली जेल में रखा गया, पर उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह जेल के कैदियों को अपने आंदोलन के बारे में बताने लगे और उनको उनके अधिकार याद दिलाने लगे। और वहाँ दूसरी तरफ नेल्सन की पार्टी उनको जेल से छुटाने के लिए आंदोलन कर रही थी, पर पार्टी को आंदोलन में असफलता मिली। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में बीत चुके थे। तभी वहाँ 1989 में सरकार बदल गई और नई सरकार को नेल्सन और उनकी पार्टी के संघर्ष के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत नेल्सन को जेल से रिहा कर दिया और काले गोरे सभी लोगों को एक समान अधिकार बनाए। 1994 में दोबारा चुनाव होने थे और इस बार चुनाव में काले लोग भी शामिल हो सकते थे। नेल्सन ने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। प्रेसिडेंट बनने के बाद नेल्सन ने सारी भेदभाव वाली नीतियों को बदल कर एक समान नीतियां बना दी। पूरी दुनिया में नेल्सन लोकप्रिय हो गए थे। बहुत सारे पुरस्कार इन्हें दिए गए, पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर अचानक एक दिन इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और यह 5 सितंबर 2013 को जब 95 साल के थे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी इनके संघर्ष की कहानी। नेल्सन भी गांधी जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे। इनका भी मानना था कि अहिंसा ही लड़ाई का सत्य रास्ता है। उन्होंने बिना हथियार उठाए शांति पूर्वक आंदोलन को सफल बनाया। नेल्सन मंडेला गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।